अगर कोर्ट के द्वारा किसी परिवार ने संपत्ति बंटवारा किया है तो उसकी जानकारी क्या ऑनलाइन माध्यम से पता की जा सकती है, इस पर वीडियो बनाई। तो बिल्कुल आपका जो है इस टॉपिक पे ये जो सवाल है हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी कोर्ट के द्वारा संपत्ति का बंटवारा करता है तो बंटवारा का जो डिग्री वाला पेपर है, अब देखिए कोर्ट के द्वारा मान लेते हैं जो डिग्री दिया गया, ठीक है, जो आदेश दिया गया, जो जजमेंट हुआ, अब उसको समय आ गया है कि उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें तब धीरे धीरे आने वाले समय में जो है, ठीक है, उसको सबको ऑनलाइन, पहले वाले को भी किया जाएगा, लेकिन अब नया जजमेंट जो होता है उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है और वहाँ फाइल में भी रख दिया जाता है। आप देखते हैं कि जो एक तरह से कोर्ट है वहाँ एक कार्यालय में सारा अनबारी में एक तरह से जो है, एक तरह से बोल सकते हैं, उसको रखा जाता है फाइल में। वही उसी तरह का वहाँ से जो है आप चाहें तो उसका नकल निकल उसके मुताबिक। और अब लेकिन ऐसा नहीं, अब तो सारा कुछ जो होता है वो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी रहता है, लेकिन वो सब कुछ ऑनलाइन भी अब लगभग कर दिया जाता है। तो अब तो ये ऑनलाइन है, आपका जो डिग्री हुआ, आपका जो आदेश हुआ वो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन बंटवारा कौन किया नहीं किया इसका कोई भी एक तरह से इंफॉर्मेशन उस तरीके से सेपरेट तरीके से, हाँ कि ये लोग कोर्ट से बंटवारा किए हैं इसका अलग से ऑनलाइन किया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कभी विवाद हुआ था, आपको केस नंबर पता है तो आप, या उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी पता है, ईयर पता है, तो आप उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन वे में हो गया अगर नया है तो। अब बहुत पुराना है तो अभी वो फाइल से जो है उसका नकल ही निकलवाना पड़ेगा। अगला जो सवाल है पूछ रहे हैं कि सर मेरा बड़े भाई के नाम से जमीन है जो कि 4 भाई के द्वारा खरीदा गया, लेकिन बड़े भाई का डेथ हो चुका है और उसका बेटा हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, अब हमें क्या करना होगा, प्लीज बताइए। देखिए बताने की कोशिश करें। देखिए है आपका, सबसे पहले अगर बड़े भाई के नाम से है और जब भी वो खरीदा गया, ठीक है, अगर मान लेते हैं उसमें छोटा हिस्सा नहीं दे रहा है, देखिए इसमें तो आपका हक है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत करके देखें कि अगर आपका मामला सुलझ जाता है तो ठीक है कि देखिए ये चीज जो होता है बिल्कुल ये आपका हक तो श्योर है, 100% है, लेकिन हो सकता है कि मामला के लिए आपको न्यायालय में जाना पड़े और उसमें कुछ टाइम आपका लग जाए। तो अगर आपका ग्राम पंचायत से ये मामला सुलझ जाता है, आप चाहें तो जो है यहाँ पे किसी अधिकारी के पास करेंगे तो वो तो देखेगा कि बड़े भाई के नाम से जमीन है, उस पर ज्यादा कोई बहस तो चलेगा नहीं। जिसके नाम से जमीन है उसका वो हक हो जाएगा, उसी के नाम से खरीदा हुआ जमीन है। लेकिन यहाँ बात है हक वाली कि वो चारों भाई ने खरीदा था और उस समय जो है बड़े भाई के नाम से खरीदा गया, ये छोटे भाई हैं तो उनका भी हक बनता है। तो संपत्ति में हिस्सा जो है आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से ग्राम पंचायत से ऐसे आपका कोई मामला का निपटारा नहीं होता तो फिर आप न्यायालय का सहारा लीजिए। अगला जो सवाल है कि सर जी हमें 30 साल से बिना कंस्ट्रक्शन जो है किए हो जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वह जमीन उसके असली मालिक ने दूसरों को बेच दिया और दूसरा मालिक ने 3 साल जो है बीत जाने के बाद अभी तक जो है कब्जा छुड़ाने का कोई कोर्ट है ना यहाँ नोटिस नहीं दिया। यह कभी कब्जा जो है छोड़ने की बात कही, ऐसे में क्या वह जमीन हमारे नाम हो सकती है या उसका कोई उपाय जो जमीन हमें, देखिए खाली अगर जमीन है ना तो आपको कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए, ठीक है। आप उस पे जो है टाइटल सूट जो है केस फाइल करें, नोटिस करें उसको, और जमीन आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो जमीन बिल्कुल, अगर आप जब तक आप कोई भी स्टेप नहीं लेंगे और तब चाहेंगे कि आपको छोड़ दे मौखिक तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये सोचना भी एक तरह से गुनाह है कि ऐसा कोई करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप उस पर टाइटल सूट करें, खुद जवाब देगा क्यों किए हुए हैं। और इसके लिए टाइटल सूट करने से पहले वकील को सारा बात स्पष्ट तरीके से बता दें, जो वकील आप रखना चाहते हैं उसको सारा बात बता दें, ठीक है। और सारा बात स्पष्ट कर दें आपका कितना दिन से है और किस तरीके से उनको तैयार करना होगा, अपना दस्तावेज वो अपना कर लेंगे। अगला जो सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादाजी ने जमीन खरीद लिए थे 50 साल पहले और मेरे दादाजी भी डेथ कर गए, जिसका जमीन था उस आदमी की डेथ, और मैं तो मेरा पिताजी 3 भाई है, लेकिन बड़ा चाचा कुछ पुराना घर बनाया हुआ मिला, इसलिए एक कट्ठा जो है यहाँ छोटा चाचा को भी घर था
उसमें आम गैर मजरूआ बिल्कुल जो है मिला, लेकिन हमारे पापा दूसरा नंबर पर और हमें सिर्फ परती जमीन मिला 3 कट्ठा, और अब तक रसीद नहीं कटा है। और अब छोटा चाचा उसमें जो है उसमें हमें भी उसमें, है ना। इन सभी झंझट का सबसे एक बेहतर उपाय हम आपको मनोज जी बताते हैं कि आपका जो जमीन दादाजी खरीद किए थे 50 साल पहले या जो भी किए हैं, लेकिन आपका जो भी संपत्ति है, मतलब जिनको क्या मिला नहीं मिला, अगर वो सारा मौखिक तौर पे मिला हुआ है, मतलब जो भी हुआ वो अगर मौखिक तौर पे हुआ है, तो आप पार्टीशन सूट फाइल करके उसको कोर्ट के द्वारा बंटवारा करके और उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। कि यहाँ पे मौखिक बंटवारा का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कोई लिखित बंटवारा है, कोई प्रूफ है, नहीं तो आपको यही है कि आपको सही तरीके से हिस्सा नहीं मिला, इसके लिए आप पार्टीशन सूट कर सकते हैं। अब है बात आम गैर मजरूआ जमीन की। तो देखिए, आम ये सरकार पे डिपेंड करता है कि उसको आपको बंदोबस्त किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पे इसके लिए आप कोई कानून में भी नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा ही जमीन जो है वो रैयती छोड़ के बाकी यही सब जमीन है, तो उस केस में कानून में आप जो है जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, लेकिन अगर सरकारी जमीन को आप 30 साल से ज़्यादा कब्जा रखे हुए हैं तो अपना अधिकार जताने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अगला जो सवाल है कि रजिस्टर 2 में मेरी दादी के नाम से जमाबंदी चलता था और उस पर से कुछ जमीन को दादी जी को जो है वहाँ पे बेचा, वो उस पर चढ़ा हुआ, पर जब रसीद कटाने गए तो उस पर ओवर राइटिंग कर किसी और का नाम चढ़ा दिया, जबकि जिस नाम से जो पेशन से पहले जो है पहले ही मर चुका है और उसका बेटा हमारे जमाबंदी से जमीन को बेच रहा है, हम क्या करें। देखिए, इसमें जो है आपको तो रोकना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले वो एक तरह से अगर उसमें छेड़छाड़ कर दिया तो वो एक गलत चीज़ है, और उसका जो आपको एक तरह से स्टेप लेना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, कि आपके पास अगर कोई भी रसीद अवेलेबल है जो कि पुराना से पुराना रसीद है, एक बार उसको लेके आप जो है एक तरह से अनुमंडल में जो भूमि सुधार विभाग है ना, बहुत जगह उसको DCLR बोलते हैं, तो आप वहाँ पे जो है एक तरह से कर सकते हैं वहाँ पे आवेदन, ठीक है, या जो भी भूमि सुधार के अधिकारी हैं आप उनके पास आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से अगर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, तो ये फ्रॉड वाला मामला भी है और आपके पास प्रूफ भी है, और आप उस पर जो है सिविल कोर्ट से केस भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और कर देना चाहिए, उसमें रुकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है, वो केस फाइल करने के बाद होगा कि आगे उसको अगर कोई जमीन वो गलत तरीके से बेच रहा है तो उस पर भी आप रोक लगा सकते हैं। और सिर्फ रजिस्टर 2 नहीं, उसके अलावे भी और सारे दस्तावेज होते हैं, ठीक है। अगर वो दस्तावेज आपके पास हैं तो बिल्कुल मान लोगे, जैसे खतियान है या अन्य कोई रजिस्ट्री का कोई कागजात है। अगला जो सवाल है कि हमारे पिताजी ने सन जो है ना, ये है ना 2002 में बेच दी थी जमीन, जो कि उनके दिमाग खराब है और हमारे पास उनका सर्टिफिकेट है। जब हम छोटे थे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास है कि उनका मानसिक हालत सही नहीं है, तो आप इसको मामले को लेकर सिविल न्यायालय में जाइए, इसलिए कि जमीन बेचने का रजिस्ट्री जो तोड़ने का एक तरह से टाइम पीरियड होता है वो 3 साल तक जो है आप जा सकते हैं, और उससे अधिक समय हो गया तो फिर आप जो है उस कंडीशन में जा सकते हैं, जैसे उनसे जो जमीन बेच दिया वो गलत तरीके से बेच दिया गया, मतलब साफ एक तरह से गलत है। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे मानसिक हालत खराब था, ये सब मामले अगर हैं तो इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये रजिस्ट्री जो है वापस मिल जाए, है ना, ये रजिस्ट्री टूट जाए, बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। अगला जो सवाल है कि सर जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए, 4 वीडियो में पूछ चुका हूँ। पैतृक खेत 1 कट्ठा है जो मेरे बड़े पापा 1998 में बेच दिए, जिसका दाखिल खारिज के लिए 8 अगस्त 2021 को ऑनलाइन किया गया, तो हमने CO को आवेदन दिया रोकने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पेंडिंग दिखा रहा ऑनलाइन, लेकिन उसमें मेरा जो है हिस्सा कैसे होगा। देखिए, पेंडिंग दिखा रहा है ना, तो एक बार CO साहब से रिसीविंग ले लीजिए, जो आपने आवेदन किया रिसीविंग वहां से आपको लेना है। और पेंडिंग दिखाने का मतलब है कि वो अभी कुछ भी नहीं किया गया है, और हो सकता है कि उसको CO के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है।
इसलिए कि वो ज़मीन अगर जो है आपके दिए हैं तो उसमें आपका भी शेयर होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा किए हैं तो आप पेंडिंग दिखा रहा है, बिल्कुल आप उसमें जो है इसको रिजेक्ट कराने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप इसके लिए जो है तुरंत, जैसे ही अगर मान लेते हैं दाखिल खारिज का प्रक्रिया हो गया या अभी नहीं भी हो रहा है ना, तो फिर भी आप DCLR के पास आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जाइए और वहाँ पे दिखाइए कि संपत्ति जो है बड़े पापा के द्वारा पहले बेच दिया गया था, जिसका जो अभी तक दाखिल खारिज भी नहीं हुआ, और वो ज़मीन में मेरा भी हिस्सा है। तो ये बात वहाँ पे स्पष्ट जरूर करें। अगला जो सवाल ये पूछ रहे हैं, सर हमारा जो है घर आदिवासी जनजाति के प्रॉपर्टी में है और उसका कागज़ जो है पत्तर नहीं है, लेकिन हमारे बाप दादा उसको पैसा दिए हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ है। तो नहीं, देखिए अगर रजिस्ट्री करने के लिए वो रेडी है, रजिस्ट्री करने के लिए वो तैयार है, तो जिला अधिकारी से जो है आदेश के बाद उससे आप ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर आदेश मिल जाता है आदिवासी वाले ज़मीन का तो बिल्कुल आप जो है आप उस ज़मीन को खरीद सकते हैं, हो जाएगा, लेकिन आदेश जरूर वहाँ से करवा लेना जरूरी होगा। जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। अगला जो सवाल ये है कि सर पैतृक संपत्ति में यदि है ना माँ अपने हिस्से को बेच दे बंटवारा यहाँ है ना बंटवारे नामा में, और बाकी बच्चों का भी जो है वो देने के बाद सिर्फ अपने हिस्से को बेच दे, तब क्या होगा? नहीं, देखिए पैतृक संपत्ति है और सिर्फ माँ का वहाँ पे जो है ना उतना ये समझ सकते हैं एक तरह से जो पूर्वज से जो पिता का शेयर है, और पिता और बेटों का अगर बंटवारा हुआ है तो पिता की मृत्यु के बाद जो पिता के पास जो संपत्ति है वो माँ की हो जाएगी। तो उस केस में अगर मान लेते हैं उस माँ वो संपत्ति बेचती है अपना शेयर में, तो उतना भर बेचने का हकदार है, बाकी फिर उनका जो है और संपत्ति में कोई हक नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक तरह से नियम है। अगला जो सवाल है ये है कि सर हमारी प्रॉपर्टी दादाजी की थी, घर उनका जो है यहाँ पे फादर के नाम से आए, उनकी डेथ के बाद जो है वहाँ पे ये बोल रहे डेथ के बाद हमने जो है ये है ना सी के नाम से जो है कराया, माय मदर सिस्टर ब्रदर एंड मी, खेसरा भी अलग करा लिया, मैं और माय ब्रदर घर का 2 पार्ट जो है करके जो है यहाँ पे रह रहा हूँ। भाई एंड फादर जो है बंसावली है, रजिस्टर वो सिस्टर एंड मदर को कब्जा नहीं दे रहा है घर में हमको। नहीं, देखिए कब्जा से संपत्ति कब्जा नहीं दे रहा है, कब्जा किए हुए, तो आप एक इसको सीओ को आवेदन कीजिए, सीओ को आवेदन कीजिए, थाना प्रभारी को आवेदन कीजिए, साथ में अगर चाहे तो एसडीओ को आवेदन कर दीजिए और डीएसपी। अगर सारा दस्तावेज तैयार है तो अगर ये सब अगर आपकी मदद नहीं करते, मान लेते हैं बाई चांस, लेकिन करना चाहिए, आप एसडीओ के पास करेंगे, केस फाइल होगा, नोटिस जाएगा, जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा चाहे नहीं, उस पर ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि वहां से जो आदेश आए वो आपको मानना ही है, ठीक है। अगर कोई जमीन संबंधित बात है, अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए फिर आगे न्यायालय का भी प्रक्रिया है, तो न्यायालय जाने के लिए भी वो स्वतंत्र है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।